सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th टर्म 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है 3 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 moles ऑफ वाटर डू नॉट हैव सेम मास, वेरीफाई इट। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों फॉर्मूले के पर्टिकुलर मास निकालना है और उनको इक्वल पुट करके देखना है कि क्या वो इक्वल आता है नहीं आता। देखो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लो। कार्बन है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 12 प्लस 32 यह आ जाता है 44 यू या फिर 44 ग्राम। ठीक है, अब 3 मोल्स करना चाहें तो 3 इंटू 44 यह आ जाएगा, देखो तो 132 ग्राम आ रहा है। अब वाटर का भी चेक कर लेते हैं। 1 इंटू क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है और इसके एटम्स 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ गया 18। अब 3 मोल्स इसके भी तो हैं, 3 इंटू 18 यानी 54। तो 54 is not equal to 132, that means 3 moles of carbon dioxide do not have same mass with the 3 moles of water। ऐसे हम प्रूव भी कर देंगे कि 132 is not equal to 54, that means 3 moles of carbon dioxide do not have same mass with 3 moles of water। Next question is find the molecular mass of Na2CO3 dot NH2O। ये देखो Na2CO3 डॉट NH2O। अब सोडियम का मास क्या होता है 23, कितने एटम है 2, प्लस कार्बन कितने हैं 1 और इसका मास क्या होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और इसका मास होता है 16, प्लस अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 20 और इसका मास होता है 1 इंटू 20, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं फिर से 10 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करते हैं, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 160। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 286 यू या फिर 286 ग्राम। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला गिवन है Ca3PO4 ट्वाइस, इसका भी मास निकालना है। देखो कैल्शियम का मास होता है 40 और कितने एटम है 3, तो 40 इंटू 3, प्लस अब फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31 और कितने फॉस्फोरस है 2 क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू 2 8 और इसका मास होता है 16। इसको सॉल्व करते हैं, तो 40 इंटू 3 120 प्लस 31 इंटू 2, देखो 31 इंटू 2 क्या हो जाएगा 62, प्लस 16 इंटू 8, 6 इंटू 8 48 और ये क्या हो जाएगा 128। तो इनको ऐड कर दो, 128 प्लस 62 120, तो इसका मास आ गया 300 ग्राम या फिर 300 यू। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी 1 and 2, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स हाइड्रोक्साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक एक्स है जिसकी वैलेंसी एक बार तो क्या है 1 और उसके हाइड्रोक्साइड के साथ कंपाउंड बनाना है। देखो हाइड्रोक्साइड OH होता है, चार्ज क्या होता है -1, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा XOH पहला कंपाउंड बन के रेडी हो गया। अब सेकंड कर लेते हैं, अगर X की वैलेंसी 2 हो और OH की तो 1 ही रहेगी, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा X ब्रैकेट OH ट्वाइस। ये आपके पास रिक्वायर्ड केमिकल फॉर्मूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे S8, H2O, P4, H2SO4, He। इनमें से आपको चूज करना है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में याद क्या रखना है, एक से ज़्यादा एटम्स होंगे लेकिन वो सेम एलिमेंट के होंगे। तो सेम एलिमेंट के कौन से, देखो ये है और ये है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन किए गए हैं और वो भी सिमिलर एटम्स हैं। लेकिन H2O, H2SO4 ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इनमें एक से डिफरेंट एटम्स कंबाइन है। लेकिन He कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, ये सिर्फ एटम है। The next question is draw the label diagram of Bohr model of atom, explain its observation। ठीक है, देखो सबसे पहले बोर मॉडल का देखना है, तो यहाँ पे आप प्लस बनाओ और एक न्यूक्लियस बना दो। उसके राउंड में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सर्कुलर शेल्स बनानी है और आप करो कि न्यूक्लियस के राउंड में 4 शेल बना दो और फिर उसको अच्छे से हम लेबल करते हैं। ये तो क्या हो गया अपने पास न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या है आपके प्रोटॉन्स, और ये क्या होगी शेल्स, या क्या लिखेंगे के शेल, वेर n इज इक्वल टू 1, फिर l शेल n इज इक्वल टू 2, क्या लिख देंगे m शेल n इज इक्वल टू 3, और यहाँ क्या लिख देंगे लास्ट में n शेल n इज इक्वल टू 4। और एक दो एग्जाम्पल आपको बना के भी दिखाने, तो आप बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम शो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप इस बोर मॉडल को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम, electrons are revolving around the nucleus in a particular shells which are called as orbits, which are named as K, L, M, N shells according to the energy levels. सेकेंड पॉइंट में आप बता सकते हो, while revolving around the nucleus the electrons do not radiate energy while accelerated. This is also the observation of it. The next question is write the chemical formula of potassium chloride. Very simple, देखो पोटाशियम का सिंबल क्या होता है K, और क्लोराइड यानी क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। तो इसकी वैलेंसी लिखते हैं, इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो KCl आपका रिक्वायर्ड पोटाशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है जिंक नाइट्रेट। देखो जिंक क्या होता है Zn, और नाइट्रेट का NO3, जिंक की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की -1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई Zn। अब देखो NO3 का ट्वाइस है, तो ब्रैकेट लगा के करके NO3 ट्वाइस। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला और कंपाउंड। ओके, सो द फॉर्मूला इज गिवन, फर्स्ट इज C9H6O4। अब देखो बस इनको ऐड कर देना है, 9 + 6 + 4, 9 + 6 15, 15 + 4 19, तो 19 इसकी एटॉमिसिटी, और लिख देंगे पॉली एटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X2SO43। देखो यहाँ क्या करना होगा, X2 यानी X का 2 प्लस, सल्फर कितने हैं 3 प्लस, ऑक्सीजन कितने हैं
4 इंटू 3 12, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 12 17। और एटॉमिसिटी की कोई यूनिट तो होते नहीं है, और यहाँ भी क्या लिख देंगे पॉली एटॉमिक। Okay. Now the next question is identify the isotope used to determine the age of very old rocks and even the age of the earth। देखो कार्बन का जो आइसोटोप होता है कार्बन 14, ये वाला, ये यूज किया जाता है कार्बन एजिंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिंबल है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये मास है। यानी जो कार्बन का आइसोटॉप जिसका मास 14 है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं 8 न्यूट्रॉन्स है, वो वाला कार्बन एजिंग के लिए या अर्थ की एजिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आइसोबार्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक आइसोटॉप स्टेट रीजन। देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, the elements which have same mass number but different atomic number। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास क्या है, आर्गन एंड कैल्शियम। अब दोनों का मास 40-40 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 20 होता है। जब भी हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो उनके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें हाइड्रोजन की, अब इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी हम कह सकते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। लाइकवाइज हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आइसोबार्स, इनके पास 18 और 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। The next question is if an atom have 4 electron in K shell, what its atomic number and valency। ये हमने बोर मॉडल बना रखा है, K shell फर्स्ट होती है और L shell सेकंड होती है। तो L shell में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये देखो L में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमें ये भी पता है कि बाद वाले में इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स पहले वाले में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और K के मैक्सिमम होते हैं 2। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 2 + 4, यानी जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 होगा। और वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और लूज और गेन बाय द एलिमेंट टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे जिसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना तो वो लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी होगी 4। Next question is on the basis of Thomson model of atom explain how the atom is neutral as whole। देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम को उसने एक तरबूज से, वाटरमेलन से या फिर पुडिंग से कंपेयर किया, और उन्होंने ये भी बोला द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब वो उनकी क्वांटिटी इक्वल है, अगर क्वांटिटी इक्वल है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स द ओवरऑल चार्ज ऑन द एटम इज न्यूट्रल, so the atom is neutral। Next question is name the constituents of atom। What is the net charge on the nucleus of the atom। देखो constituent of the constituent of atom का मतलब क्या है, एटम किस किस चीज से बना होता है। सिंपल सी बात आपको पता है कि जो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, प्लस। और न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं द एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
देखो अब एक केस स्टडी है इन द साइंस लैब Neeraj sir was demonstrating a reaction. In the science lab, Neeraj sir was demonstrating a reaction in which methane gas is burnt in the presence of substance B that is react to form the product C that extinguishes the fire and the product D which is the water. Answer the following questions based upon this reaction. देखो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है, तो क्या कह रहे हैं कि जो मीथेन गैस है उसको जलाया गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। अब किसी भी चीज को हम बर्न किसके प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन। अब देखो ये सिंपल कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्शन है। अगर मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्ट सी होगा दैट एक्सटिंग्विशेस द फायर, जो फायर को बुझा देती है। सिंपल सी बात है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करना चाह रहा है, ठीक है। एंड द डी प्रोडक्ट इज दैट इज वाटर। देखो सब कुछ तो दिया ही हुआ है रिएक्शन के अंदर, सब कुछ तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या बन गया, CH4 प्लस O2 गिव राइज CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो कार्बन दोनों जगह 1 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 4 है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABCD। देखो A का फॉर्मूला हो गया CH4, है ना, B का फॉर्मूला हो गया O2, C का फॉर्मूला हो गया CO2 और D का फॉर्मूला हो गया H2O। फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A एंड C। A क्या है, CH4, यानी CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 4, तो 16 ग्राम। और किसका बोलते हैं, C का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 × 16 यानी 44 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ A। 2 मोल्स ऑफ A मीन अगर इसको 2 मोल्स कर दें कंबाइन विद 4 मोल्स ऑफ B, अगर इसको 4 कर दें, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ D विल बी फॉर्म। देखो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। देखो अब हाइड्रोजन भी 8 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 2 4, 4 + 4 8, और यहाँ भी कितने हैं 8। तो नेक्स्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी के कितने मोल्स हो जाएंगे 4 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज फॉलोड इन दिस केस। देखो यहाँ पे कहीं पे मास तो जिक्र किया ही नहीं हुआ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम बता ही नहीं सकते। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन करते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, दे हैव पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम, दे हैव कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विल बी द फाइनल आंसर। सो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।